चलिए ये अलग से एक छोटा सा वीडियो हम अपलोड कर देंगे करेक्शन के नाम से, ठीक है ना, नहीं तो बाद में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब याद हो आपको, कल हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लिए थे। न्यूक्लियोटाइड ही नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना भी सीख लिए थे, आपको पता हो तो। एक न्यूक्लियोटाइड बनाए थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए नहीं थे, लेकिन उसका पॉलीमरेज एंजाइम सीख लिए थे बनाना, है ना। उसका पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, तो उसके सामने एक टेम्पलेट होना चाहिए, तब उसके सामने कई सारे न्यूक्लियोटाइड को ला के जोड़ के, न्यूक्लियोटाइड को ला के जोड़ के, उसको जोड़ के एक नया स्टैंड और तैयार कर देगा। ये काम पॉलीमरेज एंजाइम का था, ठीक है। और मैंने समझाया था पॉलीमरेज एंजाइम दो प्रकार का, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज दो प्रकार का, अगर टेम्पलेट चाहिए उसको डीएनए तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अगर टेम्पलेट उसको चाहिए आरएनए तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बड़ा रेयर है, कुछ वायरसेस के अंदर ही ऐसा होता है जहां आरएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए बनाएगा तो तय है, अगर डीएनए डिपेंडेंट है तो डीएनए टेम्पलेट लेकर डीएनए ही बना देगा, और अगर आरएनए डिपेंडेंट है तो आरएनए टेम्पलेट लेकर वो एक डीएनए का स्टैंड तैयार करेगा। और ऐसा रेयर होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कुछ वायरसेस के अंदर, जैसे रेट्रो वायरस वगैरह के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। तो अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सिंथेसिस कैसे करते हैं। आप वर्ड को पकड़िए, मैंने वर्ड क्या बोला, आप वर्ड को पकड़ लीजिए, केवल काम हो जाएगा। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, मोर देन वन। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब समझ लो आप, न्यूक्लियोटाइड का मतलब वो पूरा एक, आपको जो कल मैंने एक स्ट्रक्चर समझाया था, जिसमें क्या क्या आ जाएगा, शुगर, उससे जुड़ा हुआ फॉस्फेट, और उससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, बताया था कल। और चेन का मतलब क्या, चेन का मतलब यहाँ ये है कि ऐसा यूनिट, सिंगल एक यूनिट हुआ, ऐसा कई सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ कर एक चेन बना ले, और उसी को क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, और टेक्निकल पार्ट है, आइए समझाते हैं, आइए समझाते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। चलिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है मुझे, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मैंने क्या लिया, एक शुगर लिया। अच्छा बताओ, शुगर कौन कौन सा हो सकता है ज्योति, न्यूक्लियोटाइड में शुगर कौन कौन सा हो सकता है, जल्दी बताओ। वो डीएनए, सॉरी पेंटोज शुगर सर। हाँ, पेंटोज शुगर में दो टाइप के शुगर हो सकते हैं, कौन कौन, चलिए बोलो। गलत बात है, निशा, निशा। सर हाँ, राइबोज शुगर होगा। और एक ही होता है, एक ही शुगर होता है। होता है सर एक बार। बोलिए, और कौन सा शुगर हो सकता है, अरे कल बताया तो था यार, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये अलग कैसे हो जाता है, तो मैंने आपको समझाया था कि देखो ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन, ठीक है। और इस पहले कार्बन पे दोनों ऊपर OH नीचे H, इसमें ऊपर H नीचे OH अगर हुआ तो ये राइबोज शुगर है, अगर H हुआ तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है। समझाया था, पढ़ा कीजिए घर पे जाके, पढ़ते नहीं आप लोग। इसमें ऊपर H नीचे OH, ध्यान से देखते चलिएगा, मैं चेन बनाने जा रहा हूँ, इसमें नीचे H ऊपर OH। अब बताओ, कल मैंने ये सिखा दिया था ना कि अगर फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है शुगर के साथ, अतिक बताएगा, अगर फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ना है शुगर के साथ, तो वो फॉस्फोरिक एसिड शुगर के, पेंटोज शुगर के किस कार्बन से आके अटैच होगा, जल्दी बोलिए। फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा था कुछ, इसको मैं मिटा रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, याद कीजिए। ऐसा था, बोलिए। और यहाँ पे मैंने क्या समझाया था, डिहाइड्रेशन यहाँ पे भी होता है, उसमें ये देता है OH और ये देता है H,
तो क्या निकाल दूं इसके OH को, बोलिए जल्दी से निकाल दें। इसका H गया और इसका OH गया, तो अब क्या हो गया भाई, इसका H और इसका OH गया, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बना, और वो बॉन्ड ऐसा, देखिए क्या ये बॉन्ड ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन के दोनों ही साइड कोवलेंट बॉन्ड है, देख रहे हो। और ये बॉन्ड, ये जो पीला वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये पीला वाला बॉन्ड जो एक कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ है, यही बॉन्ड है, यही बॉन्ड है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये तो कल भी समझाया था यार, अरे ये तो कल भी समझाया था। अब बात बनती है नाइट्रोजनस बेसिस की, तो बताओ नाइट्रोजनस बेसिस, चाहे वो प्यूरिन या हो पायरिमिडिन, रीवा बताएगी, चाहे वो प्यूरिन चाहे वो पायरिमिडिन, नाइट्रोजनस बेसिस वो पेंटोस शुगर के किस कार्बन से अटैच होगा, जल्दी बताओ। फर्स्ट या 9th कार्बन से। कौन सा, नहीं, पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस का फर्स्ट हाँ, और तो 9th नाइट्रोजन। इसमें भी वही होगा, ये फर्स्ट कार्बन है, अब यहाँ पे वही होगा, ये इसका नाइट्रोजन बेस का या तो फर्स्ट नाइट्रोजन अगर रहा पायरिमिडिन, या तो 9th नाइट्रोजन अगर रहा प्यूरिन, ये रिएक्ट करेगा इसके साथ और यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये वाला गुलाबी कलर से, ये बॉन्ड बनेगा, चाहे फर्स्ट वाला हो या 9th वाला हो, ठीक है। और यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस है, ये अगेन यहाँ पे ये, अच्छा ये नाइट्रोजनस बेसिस में फर्स्ट नाइट्रोजन और सेकंड नाइट्रोजन वो H माइनस निकालेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक मिनट में रुक जाइए, नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर, एक मिनट रुक जाइए, ये फर्स्ट नाइट्रोजन, ये अमीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर कैसे शो करेगा, ये बेसिक नेचर शो करता है H+ एक्सेप्ट करके, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर ये H+ देता है तब तो एसिडिक नेचर आ जाएगा, नहीं तो, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकेंड वेट कीजिए, ये एक मिनट रुक जाइए, ये फर्स्ट कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन का OH पार्ट, और ये नाइट्रोजन बेस का या तो फर्स्ट नाइट्रोजन या तो 9th नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा। रिएक्शन का टाइप मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से सेपरेटली, अभी बताऊंगा तो घिचपिच हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी मैं एसिडिक और बेसिक में फंसना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए वो बॉन्ड का मैंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो नहीं समझाया, ठीक है। बॉन्ड बनेगा यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। और ये बॉन्ड कार्बन 1 और इस नाइट्रोजन बेस के फर्स्ट या 9th नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड हुआ। अब मैं अगला न्यूक्लियोटाइड ला रहा हूं, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होगा सर, क्या बोले, एसिड लिख दे बॉन्ड। ये वह एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जहां पर आप देख रहे हो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर और ये नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और अगला न्यूक्लियोटाइड ला रहा हूं और उस न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से मैं अटैच करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला न्यूक्लियोटाइड ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये उसका क्या रहा, शुगर, ये उसका शुगर है। और इस शुगर का अगर आप नंबरिंग कीजिएगा, अगर आप इस शुगर का नंबरिंग कीजिएगा तो इसमें नंबरिंग वही हो जाएगा 1 1 2 3 4 एंड 5। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे अटैच होगा, क्या यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बोलिए, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है तो फॉस्फेट ग्रुप ही ना अटैच होगा। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसके साथ नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, नाइट्रोजनस बेस, बात क्लियर है। अब बात है कि इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाए इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो कैसे जोड़ा जाए। तो बेसिकली होता यह है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है उस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ
जो नए वाले न्यूक्लियोटाइड हैं उसका जो ये फॉस्फेट ग्रुप है वो रिएक्ट करता है एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के, जो न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से। और वो अगर फॉस्फेट ग्रुप रिजेक्ट करेगा तो उसका OH पार्ट ही रिएक्ट करेगा। मैं इस OH पार्ट को इधर दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि बॉन्डिंग करने में सही रहे, ठीक है। तो इसका जो ये एग्जिस्टिंग पहले वाला, ये पहला नंबर वाला है, ये वाला पहला नंबर न्यूक्लियोटाइड है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, ये नया आया है, मतलब सेकेंड नंबर न्यूक्लियोटाइड आया है। तो अगर इस नए वाले न्यूक्लियोटाइड को पुराने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्शन करना है तो यहाँ पे ये H दे देगा और थर्ड नंबर का कार्बन जो है ये OH दे देगा और दोनों रिमूव हो जाएगा। यहाँ से पानी दोनों रिमूव हो गया और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी एस्टर बॉन्ड ही होगा और वो भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही होगा। कितनों को समझ में आई ये बात? कितनों को समझ में आ गई? और ये ऑलरेडी नए वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो था ही, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो उसका ये था ही। बात क्लियर है? आप समझिएगा यहाँ पे मैं क्या बोलने वाला। क्या ये वाला जो बॉन्ड है ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है? क्या इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक ऐसा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है और एक ऐसा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है जो ऑलरेडी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। क्या इन दोनों को एक साथ मिलाकर, इसको और इसको, क्या इन दोनों को एक साथ मिलाकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जा सकता है? बोलिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जा सकता है? एक एस्टर दूसरा एस्टर बॉन्ड और फॉस्फेट से ही जुड़ा हुआ, तो क्या दोनों को मिलाकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? बोलिए, क्या सभी को बात क्लियर है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का मतलब दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और वो एक ये वाला और एक ये वाला, एक वो जो दो न्यूक्लियोटाइड को क्योंकि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये था जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, एक वो वाला और एक वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो खुद एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर का है। क्या सभी को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्लियर हुआ? तब आगे बढ़ेंगे जल्दी। रीवा कोई दिक्कत? नो सर। हाथ खड़ा करना है ना। निशा समझ में आया? यस सर। हाँ तो हाथ खड़ा कर दीजिए ना, तो मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ तो अब बताइए, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ा तो क्या अगला न्यूक्लियोटाइड भी ऐसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, लीजिए ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड पहले तैयार कर लीजिए। अब नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, शर्त यह है कि वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा और इधर उसका अपना क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। उसका अपना फॉस्फेट ग्रुप तो होगा ना यार। लीजिए मैंने दिखा दिया फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो क्या ये फॉस्फेट एग्जिस्टिंग, अब बताओ यहाँ पे एग्जिस्टिंग कौन है? सेकंड नंबर। तो क्या ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्डिंग करेगा? यस। तो क्या अगेन नया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा? अरे बोलिए। तो क्या फिर आप अगेन इस वाले को और इस वाले को मिला के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेगा? अरे बोलो। तो अगेन एक फॉस्फोडाइएस्टर इन दोनों को मिला के बोले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या ऐसे, अच्छा बताइए, क्या इसका थर्ड नंबर कार्बन अभी फ्री है? अरे बोलिए, इसका थर्ड नंबर कार्बन अभी फ्री है और इसका 5 नंबर फॉस्फेट, क्या जो 5 नंबर कार्बन से जो जुड़ा हुआ फॉस्फेट है, क्या वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना पाया है? कितने को लगता है कि जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका भी 5 नंबर से जुड़ा हुआ जो फॉस्फेट है वो भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लिया? ऐसा कितनों को लगता है? किसी को नहीं? तो सही लगता है, क्योंकि यहाँ तो एक ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है ना, यहाँ तो एक ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना है ना। तो अगर मैं, ध्यान दीजिएगा मैं अब क्या बोलने जा रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि इस पूरे पार्ट को यहां से लेकर
जो भी है, इस पूरे पार्ट को मैं ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो क्या इस पूरे पार्ट को मैं एक धागे के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो, अरे बोलो, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ऐसे एक धागे के फॉर्म में? और क्या यही धागे के अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हैं? यहाँ पे आपके डायग्राम में 3 है, बोलिए। और क्या सारे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से ही कनेक्टेड है? यस और नो? ये देखिए, ये देखिए, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसा चेन है न्यूक्लियोटाइड का जहां कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और इसी चेन को हम कह रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। कितनों को समझ में आ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन केमिकली क्या होता है? कितनों को समझ में आ गया? चलिए अब निशा बताएगी। निशा, ये वाला फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकेंड, और ये लास्ट है यहाँ पे। निशा बताएगी फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोटाइड का कौन से एंड पे, मतलब कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे कौन सा ग्रुप फ्री रह गया, रिएक्शन नहीं कर पाया, जो और कर सकता था? जल्दी बोलिए निशा। निशा मीटिंग में है? Yes, sir. Meet. हाँ बोलिए। इस वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन से, इसमें जो शुगर है, इसमें कौन शुगर के कौन से कार्बन से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रॉपरली रिएक्शन नहीं कर पाया, फ्री रह गया? रीवा? NH2। अरे नहीं, अरे इसका अभी मैंने समझाया, ये पूरा का पूरा शुगर है, और इस शुगर का जो ये वाला CH2 है, इस वाले शुगर का ये वाले CH2 जो ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस फॉस्फेट में देखो ये एक ही एस्टर बॉन्ड बना पाया है, दूसरा एस्टर बॉन्ड नहीं बना पाया है। ये OH अभी भी देखो फ्री है, ये OH भी फ्री है, लेकिन क्या एक OH और बॉन्ड बना सकता था किसी के साथ अगर उसके सामने कोई न्यूक्लियोटाइड होता? लेकिन नहीं है, क्योंकि ये खुद फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो क्या आप इसको बोलोगे कि इसके साथ 5 नंबर कार्बन पर, 5 नंबर कार्बन पर जो इसके शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो क्या आप इसको फॉस्फेट मोइटी, फॉस्फेट मोइटी का समझते हो? मोइटी का मतलब समझते हो? किनारा। क्या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये ऐसा किनारा है जहां फ्री फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है, और ये चूंकि उस न्यूक्लियोटाइड के 5th नंबर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के इस किनारे को 5' एंड बोलते हैं। कितनों को बात समझ में आया कि इसको 5' एंड क्यों बोलते हैं? ज्योति समझ में आया? चलिए अब बताइए, अब निशा ही बताएगी। अब बताइए लास्ट वाला जो अमीनो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के शुगर से, पेंटोस शुगर से किस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट फ्री रह गया जो रिएक्शन कर सकता था? जल्दी बोलिए। Third वाले से, third वाले से. थर्ड वाले से कौन सा पार्ट? क्या यहाँ पे OH फ्री रह गया? क्या OH रिएक्ट कर सकता था अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ? बोलिए, क्या यहाँ पे OH फ्री रह गया? वो show नहीं. OH, 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 क्योंकि OH रिएक्शन करता है ना। अरे यहाँ पे OH रिएक्शन किया था ना यहाँ पे, तो ये OH यहाँ पे फ्री रह गया जो रिएक्शन कर सकता था। तो क्या आप इस एंड को फ्री O' मोइटी या फिर 3' एंड बोल सकते हो? कितनों को समझ में आ गया 3' एंड क्यों बोला इसको? अरे बोलिए। तो अगर अब हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहें कि दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, तो क्या हम इसको 5' एंड और क्या हम इसको 3' एंड
आराम से बोलेंगे। क्या अब आपको क्लियर है कि 5 डैश एंड और 3 डैश एंड क्या होता है? और क्वेश्चन यही आएगा आपके एग्जाम में कि 5 डैश एंड को 5 डैश एंड क्यों बोला? क्योंकि इसके जो न्यूक्लियोटाइड हैं वहां वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। इस वाले लास्ट वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसके, ये फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोटाइड के और ये लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के जो 3rd कार्बन है शुगर में, वहां OH ग्रुप फ्री है। ट्रिक क्या है? 5 और फॉस्फेट, फॉस्फेट P और 5, इसको भी आप PP से याद रख सकते हैं, बस मैंने ऐसे याद रखा है कि 5 डैश एंड पे फॉस्फेट फ्री है। 5 डैश एंड पे फॉस्फेट फ्री है, तो 3 डैश एंड पे OH ही होगा, क्योंकि प्रोटीन का तो चेन है नहीं जो कि यहाँ N और C टर्मिनल बात करें। यहाँ तो 5 डैश एंड और 3 डैश एंड बात करते हैं। कितनों को समझ में आया ये बात बोलिए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का सिंथेसिस कैसे होता है मैंने अभी बस ये समझाया। और इसमें जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का नेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने इन दोनों को मिलाकर, इनको और इनको मिलाकर बोला है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या मैं इस वाले को, केवल इस वाले को, ध्यान दीजिएगा मैं किसको बोल रहा हूं, क्या मैं केवल इस वाले को ऐसा बोल सकता हूं कि इसके बनने की वजह से ये बॉन्ड केवल ऐसा था जो बना तो फॉस्फोडाइस्टर का सिंथेसिस हो गया? क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा था न्यूक्लियोटाइड में। जैसे ही ये वाला बना तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस हो गया। तो क्या मैं इस लिंकेज को, जो एक बॉन्ड है, क्या मैं इस लिंकेज को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, लिंकेज नॉट बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कह सकता हूं? यह एक ऐसा लिंकेज है, ऐसा ज्वाइंट है जिसके बनने की वजह से तुरंत फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस हो गया। इसीलिए इसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तो कहेंगे, लेकिन इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि डाइस्टर बॉन्ड का मतलब 2 डाइस्टर बॉन्ड, मतलब 2 एस्टर बॉन्ड। लेकिन क्या ये एक सिंगल बॉन्ड 2 कैसे हो सकता है? लेकिन क्या इसको हम ऐसा लिंकेज बोल सकते हैं जो जिम्मेवार है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए? क्योंकि जब यह बनेगा तो ऑलरेडी एक एस्टर बॉन्ड था, दोनों को मिलाकर फॉस्फोडाइस्टर बोलेंगे। कितने लोग मेरी बात समझ चुके हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं? और मैं बताऊं, कई सारे टीचर इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। लिटरली ये गलत है और झूठ बोलते हैं वो टीचर, फ्रॉड करते हैं वो टीचर बच्चों के साथ, जो ये कह देते हैं कि ऐसा एनसीईआरटी में लिख रखा है। कहां लिख रखा है एनसीईआरटी में जी? आपको पढ़ना नहीं आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिंकेज वर्ड लिख रखा है, ना कि बॉन्ड। और बॉन्ड और लिंकेज में अंतर होता है। जब यहाँ डाइस्टर बॉन्ड बना तो 2 एस्टर बॉन्ड होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। हाँ, लिंकेज का मतलब होता है ज्वाइंट। हाँ, ये एक ऐसा ज्वाइंट है, ये एक ऐसा सिंगल बॉन्ड है जिसके बनने की वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड पहले से है। इसीलिए इसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तो बोल सकते हैं, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जल्दी से